ये देखिए, ये चोरी वाला जो नेचर है प्रशासन का ना, ये पीछे से भागने वाला, ये अच्छा नहीं है। देखिए बड़ा बेकार। हम मिलने आए हैं, हमारा नेचर सर, हम किसी के मुर्दाबाद के नारे भी। ये हाई वोल्टेज ड्रामा छतरपुर के कलेक्टर कार्यालय का है। छतरपुर के कलेक्टर संदीप जीआर अपने चैम्बर में बैठे हैं और चैम्बर के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता अमित भटनागर लगभग 2 दर्जन किसानों के साथ कलेक्ट्रेट के बाहर कई लोगों की चिताओं को बनवाकर प्रदर्शन करने में जुटे हैं। अमित भटनागर का कहना है कि छतरपुर में प्रस्तावित केंद्र सरकार की लोकप्रिय केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से कई किसानों की जमीनें तो अधिग्रहित की जा रही हैं, लेकिन इस योजना के बारे में किसानों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। आखिर इतनी गोपनीयता क्यों है? ग्राम सभाओं के आयोजन प्रशासन ने गुपचुप कर लिए और इसकी कोई जानकारी किसानों को नहीं दी। हम सब कितने शर्म की बात है कि इस आजाद देश में हम ये मांग रहे हैं। 75 साल बाद हम सब मांग क्या रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा आपने लगा ली। ये आप कौन है? इस आजाद देश के हमारे अधिकारी कर्मचारी जो संविधान की शपथ का कराते हैं, यही संविधान की शपथ का कराते हैं कि जनता के संवैधानिक अधिकारों की हत्या करेंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे, झूठी ग्राम सभाएं लगाएंगे। यही तुम्हारा काम है। यहाँ पर 6 दिन से ये लोग धूप में बैठे, 17 लोग बीमार हो चुके हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? इसी बात को लेकर केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित बिजावर क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामों के ग्रामीण पिछले 6 दिनों से छतरपुर के कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे। किसानों के इस धरने के बाद जब 6 दिनों तक प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली, तो इन्होंने पिछले रोज यहां पर चिताओं का निर्माण शुरू कर दिया। कई किसान यहां चिताएं बना रहे हैं और चिताओं के माध्यम से अपनी बात अब इस तरह से कह रहे हैं कि वे मरने जा रहे हैं। अमित भटनागर का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें मरा हुआ मान लिया है, इसलिए अब वे मरने ही जा रहे हैं। ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार का राज्य है। हिंदुत्व की बात की जाती है। आज इतने सारे हिंदू लोगों को जीते जी इसी राज्य में अपनी चिता बनानी पड़ रही। कितने दुर्भाग्य की बात है। क्यों ये चिता बनानी पड़ी? क्योंकि ये आदिवासी गरीब महिलाएं, बच्चे, पिछले इनके गांव डूब रहे हैं, इनका घर संसार जा रहा है। और जैसा हम लोगों के साथ हो रहा है, ऐसा अंग्रेजों ने भी नहीं किया, जैसा हमारे आज़ाद देश की सरकार कर रही है। इनको मरा हुआ मान लिया सरकार ने। इनकी ग्राम सभाएं सरकार खुद लगा रही है, इनके निर्णय खुद ले रही है। जब ये ज्ञापन देते हैं तो इनको ये बताया जाता है आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा। और पिछले 17 महीने में 18 से ज़्यादा ज्ञापन बेचारे ये दूर दूर से आके अपने हज़ारों रुपए खर्च करके अपनी पायलें, अपनी बिछिया बेचकर ये लोग किसी तरह से किराया लगाकर यहाँ आते हैं, यहाँ ज्ञापन देते हैं, यहाँ से आश्वासन मिलता है। बेचारे सोचते कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। कानून का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ जो प्रक्रिया चल रही है, जो हमारे यहाँ परियोजना चल रही है, धारा केन बेतवा लिंक परियोजना है ना, केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत, जिसमें यहाँ पर हमारा भू अर्जन कानून 2013 लागू होता है। भू अर्जन कानून कहता है, उसका नाम ही है पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, है ना। पारदर्शिता होगी, गांव की सहभागिता होगी, आम सभा होगी, ग्राम सभा होगी, उनकी सहमति से निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन सहमति और उनकी सहमति, उनके निर्णय लेने की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो उनको जानकारी तक नहीं दी जा रही। अब तो हम लोग इस आमने सामने, हमारा घर संसार तो उजड़ने वाला है, डूबने वाला है। हमारे लोकतंत्र को तो इन्होंने ख़त्म कर दिया, हमारे संवैधानिक अधिकारों की हत्या कर चुके हैं, हमको मरा हुआ मान चुके हैं। तो यदि आज आवेदन देने नहीं, हमको इनको बताने आए हैं कि हम कल से, अगर आज हमको समस्त जानकारी नहीं दी गई जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके तहत, तो हम लोग यहाँ चिता पे लेट जाएंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक नहीं उठेंगे, या जब तक जान नहीं चली जाती तब तक नहीं हटेंगे। बुधवार को जब किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने कई चिताएं बना ली, तो इसकी जानकारी प्रशासन को लगी। प्रशासन को जानकारी लगने के बाद यहां हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई और देखते ही देखते भारी पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन के लोग यहां पहुंच गए। फिर इन लोगों को समझाइश दी गई, कलेक्टर से बात कराई गई और कहा गया कि जल्द ही इन्हें ग्राम सभाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। हम अपनी सुरक्षा के लिए बैठने के हमारा बंधा में गांव जा रहा है, बूढ़ में जा रहा है, बेतवा नदी में जा रहा है, बंदा बारे
हमको कोई सूचना नहीं देता है, ना हमारा मुआवजा के पता देता है कि कितना मुआवजा देना है, कितना बकरी के देना है, कितना घर का देना है, कितना ज़मीन का देना है। हमारा कैसे जो करेगा? हमारा जब सब ज़मीन छीन लेंगे तो हमें क्या होता है? मुझको तो मरने की चाहे हैं। हमारे बच्चा बेटे कौन खिलाएगा? कौन घर बकरी देगा? 7 पैर की जमीन जा रही, 7 पैर को जा रहा, हम क्या करेंगे भाई साहब? क्या होता है? छोटे छोटे बच्चा, हमको व्यवस्था उनकी बनाने पड़ता है। आज 4 साल का बच्चा तो खाने के तो उसको जाने हैं, हम क्या करेंगे? आज हमारी घर बकरी छिन जाएगी, हमारी ज़मीन छीन लोगे, हम क्या करेंगे?